गुलाम गए रसूल के गुलाम गए, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल गए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोग को 3 चीज़ जो एक इंसान को पढ़ाया जाता है वही बात बताऊंगा, और कुछ फालतू बातों में मैं बताऊंगा नहीं, कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो आपको देखकर सुनकर महसूस होगी, आप सुनकर कुछ अच्छे ही समझेंगे। तो आज चलिए मैं उसी टॉपिक पर और उसी मज़मून को वाज़े और पेश करता हूँ कि हम लोग जब पैदा होते हैं और जब जवानी आती है और एक बुढ़ापा होने के बाद एक दुनिया फाने से रुखसत कर जाते हैं, 3 मरहला आता है। एक पैदाइश, एक जवानी जिसमें शादी होती है, एक मरहला आता है जिसमें बूढ़ा होने के बाद इस दुनिया फाने से चले जाते हैं। 3 मरहला आता है। तो तीनों मरहला में हम कलमा पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है। जब पैदाइश होती है तो हमारे घर वाले किसी अल्लाह के नेक बंदे को बुलाते हैं और कलमा पढ़ाते हैं। तो उस टाइम जो कलमा पढ़ाते हैं, तर्जमा नहीं पढ़ाते, सिर्फ कलमा पढ़ा देते हैं। अजान देते हैं, उसमें कलमा होता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये कलमा होता है, ये भी एक कलमा है। उसके बाद तो उसमें तर्जमा नहीं पढ़ाते, सिर्फ कलमा पढ़ा देते हैं। तो ये कलमा सिर्फ पढ़ाते हैं कि वो बच्चे जब है इस दुनिया में जब एंट्री हुई, जब दाखिला हुआ, जब आया है, तो उस दुनिया में उसकी ज़बान थी वो अरबी थी, तो वो कलमा के तर्जमा समझ जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके कानों में अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की अज़मत और अल्लाह की किबरियाई बयान करते रहते हैं कि दुनिया से मत लगाना मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मैं दुनिया से मोहब्बत बिल्कुल मत करना, वरना धोखेदार में चले जाओगे। इसीलिए कलमा अजान दी जाती है, कहीं दुनिया तुझे बहका ना दे, कहीं दुनिया तुझे ऐसे बलगुला ना दे, अपने रंगीनों में खींच न ले, तो उससे कलमा बताया जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की अज़मत बयान किया जाता है उसके कानों पर, और बताया जाता है उसे कि आप इस दुनिया में आए हो तो इस दुनिया में भी उसी तरीके से रहना जिस पहले दुनिया में रहे थे, अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह के हुक्म फरमाबरदार बन के। इसीलिए इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, किसी की इबादत के लायक नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता आपके अल्लाह के सिवा, अल्लाह ही एक वाहिद है। उसके बाद दूसरी मरहला आता है शादी ब्याह में। तो उस वक्त जो शादी निकाह होती है तो उसमें कलमा पढ़ाया जाता है उसके तर्जमा के साथ। तो उस टाइम से मरहला जब गुजरता है, बचपन से मतलब 20 से 25 साल और 25 साल और शादी की जवानी में उम्र आ जाती है, तो उस टाइम एक अल्लाह के बंदा, दूसरे अल्लाह का एक बंदा आता है, उस वक्त कलमा पढ़ाता है, और कलमा पढ़ाने के बाद उसको बताता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये क्या है? जब पैदाइश हुई तो उस वक्त भी कलमा पढ़ाया जा रहा है, और फिर जब एक मरहले से दूसरे मरहले में जा रहे हैं, मतलब कि एक शादी होने के बाद एक जोड़ा हो जाता है, एक परिवार हो जाता है, तो उसमें भी बताया जा रहा है कि हाँ शादी करो, ब्याह करो, अपने बाल बच्चों को खुश रखो, अपनी बीवी को खुश रखो, अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह को मत भूल जाना, अल्लाह को मत भूल जाना कभी भी। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से हमें अफजल क्यों कहा गया, ये तो सोचिए, फरिश्तों से अफजल। और फरिश्ते अल्लाह एक पल के, जो एक पलक होता ना, एक पलक भी अल्लाह की नफरमानी नहीं करते, अल्लाह की बातों को टालते नहीं बिल्कुल भी। जो अल्लाह ताला ने बता दिया जिस फरिश्तों को, जिन कामों के लिए, वो एक पल के लिए भी ये नहीं करता कि नफरमानी नहीं करता कि ये काम नहीं करेंगे, एक पल के लिए भी। दिनों रात जो अपनी ज़िंदगी से गुजारते गुजारते अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन उनसे भी अफजल हमें बताया। क्यों आखिर क्यों? इसीलिए कि इस दुनिया के रंगीनों में रहकर भी, इस दुनिया के चमक धमक में रहकर भी एक अल्लाह को मानने वाला ही बंदा। आज हमारी क्या हाल है आप खुद जानते हैं, इसकी तफसीर करने की, इसकी बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उस वक्त भी कलमा पढ़ाया जाता है कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब दूसरे मरहले में जा रहे हो तो उस वक्त बचपन में बताया जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर बचपन में वो जब शादी को उम्र आते हो तो उस वक्त सिखाया जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कि हाँ आप लोग सब कुछ करना लेकिन अल्लाह का मत भूल जाना, अपने परिवार को पालना, अपने बच्चों को पालना, खुशी खुशी रहना, लेकिन अल्लाह का मत भूल जाना। उसके वक्त आखिरी उम्र आता है,
इस दुनिया फानी से रुखसत होने का, इस दुनिया से जाने का वक्त आता है, चले जाते हैं, तो लोग कलमा पढ़ते हैं। कि आपको याद भी है जो बचपन में बताया गया था, जब स्टार्टिंग में आप इस दुनिया में आए थे बताया गया था कि कलमा, फिर उसके बाद आपकी शादी हुई तो जो बीच मरहला आए थे उस वक्त बताया गया था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कि आपको याद है? आपसे कलमा कब्र में पूछा जाएगा कि आपका रब कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो कलमा पढ़ाया जाता है, उस वक्त पूछा ही जाता है, लोग पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, काश के पढ़ ले, काश के पढ़ ले, काश के पढ़ ले। उसके कानों में, उसकी कान तो खुली रहती है, आंख बंद होते हैं, रूह सब कुछ बंद होती है, लेकिन कान खुली रहती है, उसकी रूह तो सुनती है। लेकिन वो अगर उस बंदे ने अगर इस कलमे को अपने मकसद बना लिया होगा और तर्जमा के साथ पढ़ लिया होगा तो कामयाब होगा, वरना क्या हाल होगा। बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता है, एक छोटा सा मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या बता दूं कि एक लोग थे, एक लोग के मेरे भाई थे, भाई बोलूँगा, वो बेचारे अच्छे 25 साल तक पढ़ाई किए, बचपन से लेकर 25 तक पढ़ाई किए। उनका नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई किए, उसके बाद पढ़ाई करने के बाद मैं उनसे राब्ता हुआ मेरा, तो मैं उनसे पूछा भाई आप क्या? तो ये मैं डॉक्टर हूँ, ऐसी बात है। तो बोला ठीक है, आपको 25 साल तक पढ़ाई की, अच्छी बात है। क्या आपको कलमा भी याद है? हाँ कलमा तो याद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, अच्छी बात है। उसके बाद वो तर्जमा, तो तर्जमा मीनिंग तो याद नहीं है भाई। तो ये कलमा पढ़ाने का मकसद सिर्फ यही तो है, कलमा पढ़ाने का मकसद तो सिर्फ यही है कि उसका तर्जमा, उसका मकसद समझ जाए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, दुनिया से कुछ नहीं होता, एक अल्लाह से होता है। और ये मरते वक्त भी लोग पढ़ते हैं कलमा कि काश कि वो पढ़ ले, वो पढ़ ले। बचपन में पढ़ाया जाता है, उसके बाद सिखाया जाता है जवानी में, उसके बाद आखिरी वक्त में पूछा जाता है, तो हमें याद रहे तभी तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट और अपील और गुजारिश करता हूँ, कम से कम अल्लाह के लिए इस वीडियो का ये नहीं बोलो सब्सक्राइब और शेयर और लोग की मत कीजिए, लेकिन कम से कम कलमा का तर्जमा याद कर लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। आप खुद ज़बान से सीखिए इस तरह और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, अपनी ज़बान से, इस वीडियो के ज़रिए नहीं, अपनी ज़बान से। अगर जिस तरह पहुंचाना चाहते पहुंचा सकते हैं, लेकिन अपनी ज़बान से पहुंचाया तो बहुत अच्छी बात है। मेरा हक था, मैं आपको बताना था कि कलमा आपको 3 जगह पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? बहुत अफसोस की बात है कि 25 साल तक पढ़ने के बाद सिर्फ एक लाइन के तर्जमा याद नहीं, मीनिंग याद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब एक गैर मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करता है तो बीच में फासला क्या होता है? कलमे का फासला होता है। उसका तर्जमा, उसका मकसद, उसका जो एक बुनियाद है, उसका फासला होता है। एक गैर मुस्लिम और मुसलमान में फासला सिर्फ कलिमा का है। खून, जिस्म, आँख, नाक, कान सब एक है, सब एक, लेकिन फासला सिर्फ कलिमा का। लेकिन एक कलमा, एक मुसलमान होने के बावजूद भी एक कलमा याद नहीं है मुझे। कलमा 25 साल तक पढ़ने के बाद वो भैया भाई बोल रहा है कि मुझे कलमा तो याद है, लेकिन कलमा की मीनिंग याद नहीं। कलमा किस तरह याद है तो आप जानते ही होंगे। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। मैं इस वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद एक कि हर एक भाई कलमा का कम से कम पहला कलमा का तर्जुमा तो याद हो जाए, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, 5वां, 6वां, 8वां तक याद हो या ना, कम से कम पहला जो एक इस्लाम, एक मजहब होने के नाते, एक मुसलमान, एक ईमान वाला होने के नाते पूरी दुनिया में लोग फिर रहे कलमा के लेकर, कलमा लेकर कि एक अल्लाह को बोलो, एक अल्लाह से होता है और कुछ दुनिया से कुछ नहीं होता। लेकिन हम लोग अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक अल्लाह, कलमा को याद करने वाले कोई नहीं है। हम लोग पूरी दुनिया में घुल चुके हैं, भुला चुके हैं अल्लाह को। पूरी दुनिया बस इसी तरीके से घुले हुए हैं। तो मैं आप लोग को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, ये कम से कम कलमा के तर्जमा याद हो जाए और उसका मकसद, उस पर गौर कर ले। कम से कम 1 मिनट में, पूरे दिन में 24 घंटा में 1 मिनट गौर करें। ये कलिमा है, बचपन में पढ़ाया जाता है, जवानी में पढ़ाया जाता है और आखिर वक्त में लोग कलमा पढ़ते हैं। ये तीनों जो जगह पढ़ते हैं, इसके क्या मकसद है? कुछ तो मकसद होगा। तो वही है कि अल्लाह को भूल तो नहीं गए हो। बचपन में याद दिलाया जाता है कि अल्लाह को मत भूलना, फिर जवानी में याद दिलाया जाता है अल्लाह को याद है ना, फिर आखिर में याद दिलाया अल्लाह को भूल तो नहीं गए हो। ये तीनों वक्त आपको याद दिलाया जाता है। लेकिन आप क्या हो, आप जानते हो। मैं बस आपका छोटा भाई,
मुझे बल्लिगुन्नी वलौ आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस प्यारी है, उसी को लेकर मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। आप लोग ज़रूर कोशिश करना और याद करने की कोशिश करना और दूसरे तक पहुँचाने की कोशिश करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों दास फिरते हो, क्यों दास फिरते हो, राहतें बुलाती हैं। आओ ऐ मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं।